क्या आपने कभी सोचा है कि हम जानते हुए भी गलत आदतें क्यों नहीं छोड़ पाते? हमें पता होता है कि घंटों सोशल मीडिया चलाना गलत है। हमें पता होता है कि टाल मटोल करना हमारे सपनों को खत्म कर रहा है। हमें पता होता है कि देर रात तक जागना, समय बर्बाद करना और बहाने बनाना हमें पीछे धकेल रहा है, फिर भी हम वहीं करते रहते हैं। सवाल यह है कि अगर हमें सब पता है तो हम बदलते क्यों नहीं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुरी आदतें आखिर बनती कैसे हैं, हमारा दिमाग उनसे इतना जुड़ क्यों जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें हमेशा के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास एक ही जैसा समय था, एक जैसे अवसर थे और एक जैसे सपने थे दोनों के पास। पहला दोस्त रोज थोड़ा थोड़ा सीखता था, किताबें पढ़ता था और अपने लक्ष्य पर काम करता था। दूसरा दोस्त सोचता था कि कल से शुरू करूंगा। वह घंटों मनोरंजन में समय बिताता, बहाने बनाता और छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागता रहता। कुछ साल बाद पहला दोस्त सफल हो गया और दूसरा वहीं का वहीं रह गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उसने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। उसने जवाब दिया, मैं किसी एक बड़े फैसले से नहीं हारा, मैं अपनी छोटी छोटी आदतों से हार गया। क्योंकि हमारी जिंदगी बड़े फैसलों से कम और रोज की आदतों से ज्यादा बनती है। अब हम यह समझते हैं कि बुरी आदतें बनती कैसे हैं। मनोविज्ञान बताता है कि एक ह्यूमन माइंड ऊर्जा बचाना पसंद करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग उस काम के लिए एक रास्ता बना लेता है। पहले काम मुश्किल लगता है, फिर आसान हो जाता है और धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। यही कारण है कि मोबाइल उठाना, बिना सोचे सोशल मीडिया खोलना या काम को टालना इतना आसान लगता है, क्योंकि दिमाग ने उसके लिए पहले से एक रास्ता बना रखा है। अब हम डोपामिन के जाल को समझते हैं। डोपामिन वह केमिकल है जो हमें किसी इनाम की उम्मीद होने पर अच्छा महसूस कराता है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, एक नई नोटिफिकेशन आती है, कोई लाइक मिलता है, कोई वीडियो दिखाई देता है, तो दिमाग को डोपामिन मिलता है। दिमाग समझता है यह चीज मुझे खुशी दे रही है और फिर वह आपको बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर उनके अंदर विल पावर आ गई तो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। आपको यह समझना चाहिए, सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं है। अधिकतर लोग समझते हैं कि उन्हें सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर केवल इच्छा शक्ति से आदतें बदलती तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। असल बदलाव तो सिस्टम बदलने से आता है। अब मान लो अगर आप बुरी आदतों में फंसे हुए हो तो क्या कर सकते हो? सबसे पहले अपनी आदत की जड़ पहचानिए। हर बुरी आदत के पीछे एक न एक रीजन होता है। कुछ लोग तनाव में मोबाइल चलाते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में, कुछ लोग बोरियत में। अगर आप कारण नहीं समझेंगे तो आदत बार बार लौट कर आएगी। इस तरह की सिचुएशन में आप खुद से कुछ सवाल कर सकते हो, मैं यह काम कब करता हूँ, क्यों करता हूँ, उस समय मैं कैसा महसूस कर रहा होता हूँ। जब कारण समझ में आ जाएगा तब समाधान भी दिखाई देने लगेगा। दूसरा कदम आपके लिए ये हो सकता है, अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर कमरे में मिठाई रखी है तो उसे खाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मोबाइल हमेशा हाथ में रहेगा तो उसे चलाने की संभावना भी बढ़ जाएगी। हम सोचते हैं कि समस्या हमारे अंदर है, लेकिन कई बार समस्या हमारे आसपास होती है। इसलिए अपने वातावरण को बदलना शुरू कीजिए। जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है उसे अपनी पहुंच से दूर कर दीजिए। आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए। लोग एक दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, यहीं वे गलती करते हैं। अगर आप रोज 5 घंटे सोशल मीडिया चलाते हैं तो अगले दिन अचानक उसे शून्य करने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। आप एक साइकोलॉजिकल ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो जो ये कहती है, अपनी नई आदत से पुरानी आदत को बदलें। किसी आदत को केवल हटाया नहीं जा सकता, उसे बदलना पड़ता है। अगर आप तनाव में मोबाइल चलाते हैं तो उसकी जगह टहलना शुरू कीजिए। अगर आप बोर होकर रील्स देखते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़िए या कुछ नया सीखिए, क्योंकि दिमाग को एक नया विकल्प चाहिए, खालीपन नहीं। अपनी पहचान बदलिए, यह सबसे पावरफुल स्टेप हो सकता है। अधिकतर लोग कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफल लोग कहते हैं मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति ही नहीं हूँ। फर्क देखिए, एक व्यक्ति व्यवहार बदल रहा है, दूसरा अपनी पहचान बदल रहा है। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। जितना अधिक आप नई आदत दोहराते हैं उतना ही दिमाग में नया रास्ता मजबूत होता जाता है और पुराना रास्ता कमजोर होता जाता है। इसलिए अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, बुरी आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसलिए वे एक दिन में ख़त्म भी नहीं होंगी। लेकिन हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं, आप अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। हर बार जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, आप मजबूत बनते हैं। और हर बार जब आप अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ खड़े होते हैं, आप अपने नए व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।
आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी बुरी आदतों का गुलाम नहीं रहूंगा। मैं अपने दिमाग को प्रशिक्षित करूंगा, मैं अपनी पहचान बदलूंगा और मैं वह इंसान बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके रोज के चुनावों का परिणाम है। एक सही चुनाव आज आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, क्रिएटिव ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।